खबर लखनऊ से है, जहां वजीफा हड़पने के लिए खोले गए 3000 फर्जी खाते और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए इन खातों को खोला गया। अल्पसंख्यक SC/ST गरीब छात्रों के ये रुपए हड़पे गए हैं और फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई साल से ये खेल चल रहा था। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर भी खाते मिले हैं। छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए ये खाते खोले गए थे। ईडी की 6 शहरों के 32 ठिकानों पर छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। आरोपियों के ठिकाने से करीब 37 लाख रुपए बरामद किए गए। 956 अमेरिकी डॉलर और संपत्ति के भी जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, वो बरामद किए गए। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर यहां खाते मिले और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए खाते खोले गए थे। तो अब आरोपियों के ठिकानों से करीब 37 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो कई अमेरिकी डॉलर भी यहां से मिले, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। 3000 फर्जी खाते खोले गए थे, ऐसा खुलासा हुआ है। और जो छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति थी, उसे हड़पने के लिए ये खाते खोले गए। अल्पसंख्यक SC/ST और गरीब छात्रों के जो रुपए थे वो हड़पे गए। फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई साल से यह खेल चल रहा था। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर भी कई फर्जी खाते मिले और छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए ये फर्जी खाते खोले गए थे। ईडी की 6 शहरों के 22 ठिकानों पर हुई छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए कई फर्जी खाते खोले गए थे, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर लगातार जो है, चाहे वो ईडी हो या IT हो, लगातार छापेमारी कर रही है। छात्रों के 3,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट खुलवाए गए थे। उन्हीं अकाउंटों के जरिए जो है स्कॉलरशिप को हड़पने का काम चल रहा था। चाहे अल्पसंख्यक विभाग के छात्र हो, SC/ST हो, गरीब हो, दिव्यांगजन हो, तमाम जो छात्र हैं इनके जो स्कॉलरशिप को हड़पने का काम चल रहा था। फिलहाल अगर हम बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से कई सालों से ये खेल चल रहा था। बच्चों और बुजुर्गों के नाम पर खाते पाए गए हैं। उसके अलावा छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बृहस्पतिवार को 6 शहरों में 22 ठिकानों पर छापेमारी के बाद यह पूरा खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं आरोपी के ठिकाने से करीब 35 लाख रुपए नगद हुआ, 996 अमेरिकी डॉलर और संपत्तियां बरामद हुई हैं। कहीं ना कहीं अब पूरी जो लोग जहां से दस्तावेज बरामद हुए हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत में लेकर जो है इनसे पूछताछ की जाएगी। तो स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने 2012 से 17 के बीच में उत्तराखंड में देखा कि बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप स्कैम किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो अल्पसंख्यक के छात्र हो, SC/ST OBC वर्ग के छात्र हो, दिव्यांगजन हो, उन छात्रों के नाम पर, बुजुर्गों और बच्चों के नाम पर स्कॉलरशिप के नाम पर अकाउंट खुलाए गए। तो उन्हीं के अकाउंटों से पैसे का गोलमोल किया जा रहा था। फिलहाल ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है उनके ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो यहाँ पे बच्चे और बुजुर्गों के भी कई खाते मिले हैं। फर्जी खाते खोले गए थे छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने के लिए।